स्टूडेंट्स, चलिए आज सेट्स के लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों को ध्यान से देखिए, पढ़िए। अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट्स में कमेंट्स कीजिए, तभी आपको आगे जाकर के समझ में आएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये 11th क्लास के लिए बहुत अच्छा क्या है ना टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और अच्छे से ये समझ में आपको आएगा भी अगर आप ध्यान से उसे देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें कि पहला नंबर है फाइनाइट सेट। ए सेट व्हिच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स? एक ऐसा सेट जिसके मेंबर को आप काउंट कर सके, जो कि फाइनाइट होता है, उस वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। फिर से ध्यान देंगे, फाइनाइट सेट का मतलब एक ऐसा सेट जिसका मेंबर्स, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट काउंटेबल हो, यानी कि फाइनाइट हो, जिसको आप गिन सके, वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट। उसी को लैंग्वेज में देखिए यहाँ लिखे हैं, ए सेट व्हिच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल ढेरों सारा कुछ भी हो सकता है। यहाँ के 3 एग्जाम्पल हम दिखाए हैं। A इक्वल टू A E I O U। ए क्या है? सेट है जिसमें आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट के भावल्स हैं जो कि काउंटेबल होते हैं। कितने होते हैं? 5। दूसरे में एग्जाम्पल में B इक्वल टू लिखे हैं 1 से 20। तो इसमें कितने नंबर्स हैं? 1 से 20, जो कि सारे के सारे क्या हैं? आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तीसरा C है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यहाँ पर देखिए इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं वो दिखाया नहीं गया है, लेकिन क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स कितने होते हैं? 26, यानी कि वो फाइनाइट है, काउंटेबल है, इसलिए ये सेट भी क्या होगा? फाइनाइट सेट। देखिए ध्यान रखिएगा क्या कि जरूरी नहीं है कि इसका डेफिनेशन आता है, लेकिन क्या है ना पूछा जाता है कि दिया गया जो सेट है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, या फिर इस सेट का कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ सेट्स के दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर है इनफाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप फाइनाइट समझे हैं तो इनफाइनाइट सेट अपने आप समझ में आएगा। एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट्स या मेंबर्स क्या हो? इनफाइनाइट हो, यानी कि अनकाउंटेबल हो। ऐसा सेट जिसका एलिमेंट्स और मेंबर्स इनफाइनाइट हो, दैट मींस अनकाउंटेबल हो, जिसके मेंबर्स या एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को आप काउंट नहीं कर सके, या जिसके बारे में आप क्या बता नहीं सकते कि उसके पास कितने नंबर का या कितना नंबर में एलिमेंट्स है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या नाम देंगे? इनफाइनाइट सेट। A set which has infinite number of elements or objects is called infinite set। तो इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट या ऑब्जेक्ट को हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। एग्जांपल से समझिए, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट में, एक लाइन सेगमेंट में, एक लाइन सेगमेंट, जैसे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में कितना पॉइंट होगा, क्या हम ये काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। बी में आई कैपिटल बी इक्वल टू है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इंफिनिटी तक गया हुआ है, तो ये भी मेरे लिए क्या है? इनफाइनाइट सेट। सी में द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? ढेरों सारे होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक, यानी कि इसके मेंबर को भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये सेट भी क्या है? इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ढेरों सारा होता है जिसे हम क्या है ना काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी किसके एग्जांपल में आएगा? इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स में आएगा। आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स के 3 नंबर पर। तीसरा नंबर में है कौन? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्प्टी का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट, एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो, तो ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं।
ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का दो नया नाम भी है, दो और भी नाम है। वो नाम है कौन? वॉइड सेट और नल सेट। इसको इंडिकेट करते हैं क्या ना, फाई। इस नोटेशन का नाम क्या है ना, फाई। या तो आप सेट का साइन दीजिए, इसमें कोई भी एलिमेंट को ना लिखें। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फाई। ऐसा जीरो जैसा लिख के इसको काटिएगा तो इस सिंबल का नाम क्या होता है? फाई। एग्जाम्पल चलते हैं, देखिए x such that x belongs n, n पर नेचुरल नंबर। सेकंड लेक्चर में आपको बताया गया था कि ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पर आप क्या है सेट्स को स्टेटमेंट यानी कि आप उसको वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x such that x belongs कर रहा है n को, और कंडीशन यहाँ दिया हुआ है x का मान 3 से छोटा और 2 से बड़ा। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 3 से छोटा होगा और 2 से बड़ा होगा। नेचुरल नंबर नहीं होगा, नंबर हो सकता है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, और डेसिमल और फ्रैक्शन आपका क्या है? नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट। एक ऐसा आपके पास क्या है ना सेट जिसमें कोई मेंबर मिलेगा ही नहीं आपको, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एम्प्टी सेट। सेकंड नंबर में चलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, इसलिए ये सेट भी हमारे लिए क्या है? एम्प्टी सेट है। सी नंबर में आइए, x such that x is a रेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर होना चाहिए, और इसका एक कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2, स्क्वायर हटाइएगा तो यहाँ रूट लगेगा। तो रूट में ये प्लस माइनस, यानी कि रूट में आपका वैल्यू क्या आया? प्लस रूट 2 और माइनस रूट 2। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है जिसका वैल्यू नहीं निकल सकता स्क्वायर रूट में, तो ये आपका रेशनल नहीं। कौन सा नंबर है? इरेशनल। तो यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल रहा है? इरेशनल, जबकि यहाँ दिया हुआ है क्या कि x होना चाहिए रेशनल, इसलिए ये कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट। चलिए नेक्स्ट है, x such that x is a point common to two parallel lines। दो पैरेलल लाइन से आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों में कोई भी पॉइंट क्या होगा ना, कॉमन नहीं हो सकता। पॉइंट अगर कॉमन होता तो पैरेलल लाइन नहीं हो सकता। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमको क्या है ना, कोई भी सेट का एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। तो ये भी सेट आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ध्यान देंगे स्टूडेंट, एम्प्टी सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें लोग VBI लिख दिए हैं। ध्यान ये रखना है कि एम्प्टी सेट को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? फाई। एक नया सिंबल है फाई। कैसे लिखेंगे? जीरो को आप काट दीजिएगा तो वो सिंबल क्या बन जाएगा? फाई बनेगा। चौथे नंबर में है नॉन एम्प्टी सेट। A set which has at least one element is called a non-empty set। और नेक्स्ट है 5 नंबर में सिंगलेटन सेट। A set which has exactly one element is called a singleton set। दोनों को साथ में बताने का मकसद यही है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिए। नॉन एम्प्टी सेट में कम से कम एक एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा भी एलिमेंट होगा तो भी ये नॉन एम्प्टी सेट होगा। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, तब हम इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेटन सेट। दोनों टाइप्स को एक साथ बताने का मकसद है, समझिए। नॉन एम्प्टी सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट भी है तब भी वो क्या होगा ना, नॉन एम्प्टी सेट। जैसे कि ए में एक एलिमेंट है तब भी नॉन एम्प्टी, 3 एलिमेंट है तब भी नॉन एम्प्टी, और इसमें 2 एलिमेंट है तब भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। मतलब इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि कम से कम एक एलिमेंट हो और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन सिंगलेटन सेट का खासियत यह है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, इसमें भी एक ही एलिमेंट, इसमें भी एक ही एलिमेंट, इसमें भी एक ही एलिमेंट। तो ध्यान क्या रखना है, नॉन एम्प्टी सेट में एटलीस्ट 1 एलिमेंट, यानी कि कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए।
और सिंगलेटन सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। एक से ज्यादा अगर एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक सेट लेते हैं और जिसमें मेंबर है ए और बी, तो ये सिंगलेटन सेट नहीं होगा, क्योंकि सिंगलेटन सेट का मतलब होता है एग्जैक्टली वन एलिमेंट होगा। लेकिन ये ए बी आपका किस में आएगा? नॉन एम्प्टी सेट में। मतलब हर सिंगलेटन सेट को हम नॉन एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, लेकिन हर नॉन एम्प्टी सेट को हम सिंगलेटन सेट नहीं बोल सकते। चलिए चलते हैं छठे नंबर टाइप्स ऑफ सेट्स के, इक्वल सेट्स। नाम से ही पता चल रहा है कि सेट्स क्या है, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल सेट्स में एक नहीं दो आपको सेट लेना होगा। तो दो सेट इक्वल तब होगा जब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होंगे। दो सेट इक्वल सेट तभी कहलाएंगे जब दोनों में सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सेट है जिसमें मेंबर है ए और बी, तो दूसरे सेट में भी ए और बी ही होंगे, तभी दोनों सेट आपस में बराबर होंगे। जैसे मान लिया गया कोई एक सेट है जिसमें मेंबर है आपके पास ए बी सी, तो दूसरे सेट में भी आपको मेंबर क्या होना चाहिए? ए बी सी। ऐसे भी आप जानते हैं एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को अगर आप आगे पीछे कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एलिमेंट एकदम सेम होगा, तभी वो दोनों सेट्स क्या है ना, इक्वल सेट कहलाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इक्वल या अनइक्वल सेट्स बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर उसी को हम लिखे हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों सेट ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होगा, तभी दोनों सेट क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। और उसको लिखते कैसे हैं? ए इक्वल टू बी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या सेट बोलेंगे? अनइक्वल। और तब हम लोग दिखाएंगे ए नॉट इक्वल टू बी। दो एग्जांपल से समझिए, इसमें ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी का एलिमेंट है 3 4 1 2। एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर देने से मतलब उसके अरेंजमेंट को अगर हम चेंज कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट एग्जैक्ट होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 2 है, 2 है, 3 3 4 4। तो दोनों सेट में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है, इसलिए दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरे एग्जांपल में चलते हैं। देखिए, ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। बोलता है प्राइम नंबर का एक सेट है ए जो कि 6 से छोटा। तो 6 से छोटा प्राइम नंबर कौन होगा? 1 तो नहीं होता है, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो 6 से छोटा प्राइम नंबर में कौन आएगा? 2 3 5। दूसरा सेट है क्या कि सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 का जो फैक्टर है वो भी कौन सा फैक्टर चुनना है? जो प्राइम होगा। तो 30 का फैक्टर्स तो ढेरों सारा हो सकता है, लेकिन आपको क्या है ना, प्राइम फैक्टर्स चुनना है। तो प्राइम फैक्टर्स स्टार्टिंग हुआ किससे? 2 से, फिर 3 होगा, 3 के बाद कौन आएगा? 5, 6 नहीं होगा, आगे का तो हम लोग क्या है? 6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 क्या है आपके पास? इवन नंबर है। 6 के बाद 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10 होगा, तो 10 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 11 12 नहीं है, 13 नहीं, 14 15 होगा, तो 15 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है, एंड सो ऑन। यानी कि 30 का प्राइम फैक्टर्स कौन कौन होगा? 2 3 और 5। तो A का देखिए यहाँ 2 3 5 है और B का वैल्यू देखिए 2 3 5, यानी कि दोनों में एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखे हैं? A इक्वल टू B। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इक्वल सेट में एक सेट नहीं, आपको 2 सेट लेना, क्योंकि 2 ही सेट होंगे तभी आप उसको दिखा पाइएगा क्या कि वो इक्वल है या नहीं। तो 2 सेट को इक्वल होने के लिए दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए, तब वो इक्वल होगा। उसको हम कैसे दिखाएंगे? दोनों को इक्वल साइन से दिखा दीजिएगा। और अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? नॉट इक्वल टू, यानी कि वो क्या कहलाएगा? अनइक्वल सेट्स।